Welcome students, I'm Syed Azaz Hussain Shah. In past videos, we have already learned noun and its types, verb and its types, and today we are going to talk about a sentence. इससे पहले वीडियो में हम नाउन और उसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं, वर्ब और उसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं. आज हमने सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस क्या होता है. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे. तो डेफिनेशन है A sentence is a group of words having a subject. सबसे पहली बात, having a subject and a predicate and having a complete meaning or sense. कहता है कि a sentence is a group of words, ये ऐसा group of words है having a subject, जिसके पास एक subject होना चाहिए. दूसरी बात, इसके पास predicate भी होना चाहिए. तीसरी बात उसने ये कही कि and having a complete meaning, कि एक सब्जेक्ट भी हो, एक प्रेडिकेट भी हो और वो कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा हो, तो ऐसे जुमले को हम सेंटेंस कहते हैं. अभी हम देखते हैं कि कौन सा जुमला है कि जो सेंटेंस कहलाता है. और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. देखें एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल है अली ईट्स अ मैंगो. इसमें अली इज अ सब्जेक्ट एंड ईट्स अ मैंगो इज अ प्रेडिकेट. दूसरी एग्जाम्पल है हसन प्लेज हॉकी. हसन इज अ सब्जेक्ट, प्लेज हॉकी इज अ प्रेडिकेट. इन थर्ड एग्जाम्पल, अब पहली दो एग्जाम्पल्स जो है ये एक्टिव वॉइस में लिखी हुई हैं. अब ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये पैसिव वॉइस के अंदर लिखी हुई हैं. अ कार वॉज ड्रिवन बाय तैमूर. अ कार इज अ सब्जेक्ट, वॉज ड्रिवन बाय तैमूर इज अ प्रेडिकेट. In fourth example, a letter was written by me. A letter is a subject, was written by me is a predicate. अब ये सब्जेक्ट कैसे है और ये प्रेडिकेट कैसे है और सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये हम आगे चल के देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वो किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है. तो सेंटेंस की डेफिनेशन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कि ये किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होगा जो कि एक्सप्लेन किया जाएगा सेंटेंस के बाकी पार्ट के थ्रू. कैसे? अब कैसे हम कह सकते हैं कि ये कैसा कौन सा पार्ट होगा कि जो कि सेंटेंस के बाकी पार्ट के थ्रू या सेंटेंस का जो बाकी रहने वाले जो वर्ड्स हैं वो उस पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे. ये हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में. अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन भी हो सकता है और रिसिपिएंट ऑफ एक्शन भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि इट कैन बी डूअर ऑफ एन एक्शन, ये किसी भी एक्शन का डूअर भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स, पहली एग्जाम्पल है अली प्लेज हॉकी. अली जो है इसके अंदर एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. अली प्लेज हॉकी, अली हॉकी खेलता है. तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है, जो अली है, वो एज अ डूअर ऑफ एक्शन एक्ट कर रहा है. दूसरी एग्जांपल है हसन वॉच्ड मूवी. हियर द हसन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और वॉच्ड मूवी जो है ये हमें, ये वॉच मूवी जो है इस बारे में बता रही है कि किसने मूवी देखी. देखिए ऊपर हमने कहा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो वॉच्ड मूवी इस सेंटेंस के अंदर इस बात को एक्सप्लेन कर रही है कि किसने मूवी देखी. तो वो मूवी हसन ने देखी. सो हसन इज अ सब्जेक्ट. अब हम देखते हैं कि हाउ सब्जेक्ट कैन एक्ट एज अ रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन. इट कैन बी रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन एज. कैसे? हमारे पास एग्जाम्पल है अ लेटर वॉज रिटन बाय अली. अब इसके अंदर अ लेटर जो है एज अ रिसिपिएंट ऑफ एक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है, जो कि ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है कि अली से एक खत लिखा गया था. अच्छा, दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें दी गई है वो है अ कार वॉज ड्रिवन बाय तैमूर, कि तैमूर से एक कार चलाई गई थी. तो इसके अंदर अ कार जो है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्ट कर रही
है। और ये क्या है, ये रिसिपिएंट ऑफ एक्शन है। ऊपर वाली एग्जांपल्स में हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो एज अ डूअर था, जिसमें अली और हसन सेंटेंसेस में डूअर ऑफ एक्शन थे। और नीचे वाली एग्जांपल्स में हमने देखा कि a letter and आकार जो है वो recipient of an action एक्ट कर रहे हैं। सो सब्जेक्ट जो है ये वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि एक्सप्लेन किया जाता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। और सब्जेक्ट जो है ये दो तरीकों से एक्ट कर सकता है। ये एक तो डूअर ऑफ एक्शन हो सकता है और रिसिपिएंट ऑफ एक्शन हो सकता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये फोकस ऑफ द सेंटेंस होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर फोकस ऑफ द सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट होता है। अब वो सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन भी हो सकता है और रिसिपिएंट ऑफ एक्शन भी हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है और वो कैसे एक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो प्रेडिकेट जो है कहता है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच एक्सप्लेन्स और टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब कहता है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो कि एक्सप्लेन करे या बात करे किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि वो कौन सा पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का कि जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो देखिए एग्जांपल, पहली एग्जांपल है आमिर रन्स फास्ट। अब डेफिनेशन में हमने कहा कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो कि एक्सप्लेन करे सब्जेक्ट को। हम देखते हैं कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे आमिर रन्स फास्ट, आमिर तो हो गया सब्जेक्ट। तो उसके अलावा जो पार्ट रह जाता है किसी भी सेंटेंस का जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है सब्जेक्ट को, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस के अंदर आमिर रन्स फास्ट, रन्स फास्ट जो है एक्सप्लेन कर रहा है, बात कर रहा है, हमें बता रहा है कि आमिर क्या करता है। आमिर रन्स फास्ट, आमिर तेज दौड़ता है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में आयशा वॉक्स स्लोली। अब इसके अंदर आयशा जो है एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रही है और बाकी जो सेंटेंस रह जाता है वो एज अ प्रेडिकेट एक्ट कर रहा है। वो कैसे एक्ट कर रहा है कि हमने सेंटेंस में कि प्रेडिकेट की डेफिनेशन में कहा कि वो पार्ट जो कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे। तो देखते हैं क्या ये एक्सप्लेन करता है। तो देखिए आयशा वॉक स्लोली, आयशा आहिस्ता चलती है। तो हाँ, वॉक स्लोली जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आयशा को, हमें बता रहा है कि आयशा कैसे चलती है। तो आयशा आहिस्ता चलती है। तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं, ही राइट्स अ पैराग्राफ। अब ही जो है एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो राइट्स अ पैराग्राफ हमें ये बात बता रहा है कि कौन है कि जो एक पैराग्राफ लिख रहा है। तो राइट्स अ पैराग्राफ जो है हमें बता रहा है कि वो जो बंदा है, जो कोई भी है, वो क्या कर रहा है, वो एक पैराग्राफ लिख रहा है। तो वो था, वो उसने किसी भी बंदे में कुछ ना काम करना था, लेकिन अब वो क्या कर रहा था। तो जो चीज हमें ये बताए कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी सेंटेंस का पार्ट है वो पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने सेंटेंस को देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा और फिर सेंटेंस की डिफरेंट एग्जांपल्स देख ली और फिर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर लिया। इस लेक्चर के लिहाज से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या आपके जहन में कोई भी सजेशन हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह यू विल बी गिवन रिस्पॉन्स। थैंक यू।